बेली फैट आपका वो दुश्मन है जो इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि आपको पता ही नहीं चलता और आप मोटे हो जाते हो। याद करो बचपन के वो दिन जब आपका पेट फ्लैट था, पोस्चर परफेक्ट था और आज आईने में देखते ही सबसे पहले नजर जाती है बेली पर। आपने कार्डियो किया होगा, कुछ एक्सरसाइज भी ट्राई करी होंगी, लेकिन ये जिद्दी बेली फैट जूते में चिपके उस गम की तरह होता है जो हिलने का नाम ही नहीं लेता। आज चाहे आपका फैट 15% हो या 25% या उससे ज्यादा भी क्यों ना हो, टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल 2 स्टेप मेथड है जिनकी मदद से बेली फैट को आप आसानी से कम कर सकते हो। और ये ना कोई हेवी वर्कआउट है, ना भूखे रहने वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे तरीके 30 से 40 दिन में ही फेल हो जाते हैं, फिर हम वापस वैसे ही दिखने लगते हैं। लेकिन इस मेथड पर आने से पहले कुछ बड़ी मिथ क्लियर करना जरूरी है। पहली ये कि 2 महीने मेहनत करोगे तो फैट कम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले उन एरियाज का फैट कम करती है जहाँ हम कभी नोटिस ही नहीं करते और बेली लास्ट में आता है और तब तक हम हार मान चुके होते हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि बस रोज 50-60 क्रंचेस कर लो, पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, क्रंचेस एक अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है, पोस्चर इंप्रूव होता है और थोड़ी कैलोरीज भी बर्न होती है, लेकिन उतनी कैलोरीज नहीं जितनी आप सोच रहे हो। अगर आप 10 मिनट नॉन स्टॉप क्रंचेस करते हो तब मैक्सिमम 40 से 50 कैलोरीज बर्न होती है। और सच बताऊं तो हम लोग सिर्फ 2 या 4 मिनट में ही थक जाते हैं। इतने टाइम में 10 से 12 कैलोरीज से ज्यादा जलती ही नहीं। इसलिए एक बात याद रखना है कि फैट लॉस क्विक फिक्स नहीं, बल्कि 6 महीने का कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अब आपको समझ में आ गया है कि बॉडी असल में फैट कैसे कम करती है। तो चलिए अब उन स्टेप्स पर आते हैं जिनके बिना बेली फैट कभी नहीं जाता। फैट लॉस का सबसे सिंपल और साइंटिफिक रूल है कैलोरी डेफिसिट। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि कैलोरी डेफिसिट कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है मेंटेनेंस कैलोरी समझना, यानी आपकी बॉडी पूरे दिन में जितनी एक्टिविटीज करती है उन सभी को हैंडल करने के लिए टोटल कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के लिए आप कैलोरीज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। इसमें आपको अपना वेट, हाइट, एज, जेंडर और एक्टिविटीज लेवल डालना है। फिर कैलकुलेट पे क्लिक करने पर ये आपको बता देगा कि आपका वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। जैसे आपका नंबर लगभग 2200 कैलोरीज के आसपास आता है, मतलब रोज इतनी कैलोरीज लेने पर आपका वेट सेम रहेगा। अब फैट लॉस यहीं से स्टार्ट होता है। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिर्फ अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से रोज 300 कैलोरीज कम कर देनी है, यानी 2200 से सीधे 1900 कैलोरीज। इतनी सी कमी से बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी कम मिल रही है और फिर वो स्टोरेड फैट को ब्रेक डाउन करके फ्यूल की तरह यूज करना शुरू कर देती हैं। इस प्रोसेस को कैलोरी डेफिसिट कहते हैं और इसी से बेली फैट मेल्ट होना शुरू होता है। लेकिन सिर्फ कैलोरीज घटा देने से काम नहीं चलेगा, खाने का सही कॉम्बिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिगिनर के लिए सबसे सिंपल रेशियो ये है 30% प्रोटीन, 45% कार्बोहाइड्रेट्स और 25% हेल्दी फैट्स। इनसे आपको कैलोरीज मिलनी चाहिए, बट हर कोई रोज रोज परसेंटेज में कैलोरीज ट्रैक नहीं कर सकता। इसलिए सबसे इजी तरीका ये है कि सिर्फ 2-3 दिन अपनी कैलोरीज ट्रैक करो। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप हर दिन कितना खाते हो और किस मील में कितनी कैलोरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे फैट कम करने के लिए 1800 कैलोरीज लेनी है, तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, अपने ब्रेकफास्ट की कैलोरीज नोट करता हूँ, फिर लंच की, फिर डिनर की और दिन के बीच में जो कुछ भी एक्स्ट्रा खाता हूँ वो भी ऐड कर लेता हूँ। फिर सबको जोड़ देता हूँ कि आज दिन भर में टोटल कितनी कैलोरीज हुई। अगर टोटल कैलोरीज 1800 से कम आती है तो मैं फूड बढ़ा के चलूंगा और अगर लिमिट से ज्यादा हो गई तो थोड़ा फूड कम कर देता हूँ। इतना सिंपल है। फूड की कैलोरीज पता करने के लिए आप कोई ऐप या चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। और हाँ, हर मील में एक प्रोटीन सोर्स, एक फाइबर सोर्स और कार्ब्स तो इंडियन डाइट में होते ही हैं, उसकी चिंता मत करो, लेकिन प्रोटीन का खास ध्यान रखो। बस ये 3 चीजें मील में रख दोगे तो आपका डाइट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इससे कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। स्टेप 2 पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैलोरीज होती क्या है। देखो, पानी को छोड़कर जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को ही हम कैलोरीज कहते हैं। जैसे फोन को चलाने के लिए चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आपकी बॉडी को चलने, सोचने, वर्कआउट करने, डाइजेशन, जितना भी छोटा बड़ा काम आप दिन भर में करते हो, सबके लिए कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर आप बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज्यादा दोगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में फैट बनकर स्टोर हो जाती है। अगर आप बॉडी को थोड़ी कम कैलोरीज दोगे तो बॉडी अपने स्टोरेड फैट को यूज करना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस को फैट लॉस या कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। अब स्टेप 2 में हम फैट लॉस को और फास्ट करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप और कम खाना शुरू कर दोगे, बल्कि इस स्टेप में हम एक मूवमेंट ऐड करेंगे जो आप हर रोज बिना सोचे समझे करते हो और इसे करने में आपको मजा भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद रनिंग, साइकिलिंग या हेवी जिम ट्रेनिंग की बात होगी, लेकिन नहीं, मैं ये सब बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला। हाँ, ये कैलोरीज बर्न करती हैं, पर इन्हें लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाना लगभग मुश्किल होता है। इसलिए हम जिस मूवमेंट का यूज करेंगे वो सिंपल, इजी और सबसे ज्यादा इंजॉयबल है, वॉकिंग। हाँ, आपने सही सुना। जब आप रोज 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हो तो आप हर दिन 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर लेते हो, जो कि आपके फैट लॉस को नेचुरली फास्ट कर देता है। स्टेप्स काउंट करने के लिए आप स्मार्ट वॉच ले लो या फोन में कोई भी सिंपल स्टेप्स काउंटर ऐप डाउनलोड कर लो। और वॉकिंग का सबसे बढ़िया फायदा ये
हैं कि आप इसे म्यूजिक सुनते हुए, फोन पर फ्रेंड से बात करते हुए या दोस्तों के साथ घूमकर इजीली पूरा कर सकते हो। मैं भी रोज ऐसा ही करता हूँ। इसमें ना रनिंग के बाद वाला पेन होता है, ना ही एक्सरसाइज के बाद मसल रिकवरी का प्रेशर रहता है, और ना ही कार्डियो के बाद वाली भूख लगती है जिसे खाने पर पूरे फेट लॉस का गेम ओवर हो जाता है। इसके अलावा जितना हो सके हर छोटा काम चलकर पूरा करो। जैसे मार्केट में दूध या सब्जी लेने जाना है तो बाइक की जगह चलकर जाओ या साइकिल यूज करो। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स मिलकर आपके डेली कैलोरीज भरने को 2x कर देती हैं और यहीं से आपका फेट लॉस फास्ट होना स्टार्ट होता है। और हाँ, आपको कल से ही 10,000 स्टेप्स चलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट छोटे से करो। पहले दिन सिर्फ 3,000 स्टेप चलो, फिर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ जब तक आप कंफर्टेबली 8 से 10,000 स्टेप्स तक नहीं पहुंच जाते। इस स्लो प्रोग्रेस से आप बिना थके, बिना ओवर थिंकिंग के वॉकिंग को अपने डेली हैबिट बना लोगे, जिससे आसानी से फेट लॉस स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपने ये दोनों स्टेप्स होनेस्टली फॉलो किए तो फेट लॉस जर्नी आपके लिए पहले से ज्यादा इजी, एंजॉयबल और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो जाएगी। इसमें आप सिर्फ डाइट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, मूवमेंट के थ्रू भी फेट लॉस होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।